गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी ठीक होंगे। और काफ़ी टाइम बाद हम अपने यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं, क्योंकि ब्रेक काफ़ी लंबा हो गया है तो कनेक्शन भी हम लोगों का टूट चुका है। बट कोई नहीं, बॉन्डिंग फिर से हो सकती है। तो थोड़ा सा आज हम, क्योंकि इस साल जो कोर्सेज़ थोड़ा सा स्टार्टिंग करेंगे, जो वीडियोस आपके डालेंगे, क्योंकि अभी तक हम ये कर रहे थे कि आप जो टॉपिक या कोई डिटेल या कोई दिक्कत आपको लगती थी, या कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है या कोई डाउट्स है, तो उसके बारे में आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट करते थे। उसके हिसाब से आपको वीडियो या लेक्चर मिलते थे। बट इस बार हम सोच रहे हैं कि आपको चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनका वीडियो बनाएं। कोशिश करेंगे कि सारे वीडियो आपको बना के दें। अब हम जो बात करना चाह रहे हैं कि केमिस्ट्री तो समझने को सबका मन करता है, पढ़ने में अच्छी लगती है। बट सबसे बड़ी दिक्कत केमिस्ट्री में ये है कि हम पढ़ लेते हैं, जब तक कोई सर या टीचर पढ़ा रहे हैं तब तक बहुत अच्छे से समझ में आती है। बाद में यही होता है, क्या है, निकल गया, याद नहीं रहा। उसका कारण ये हो सकता है कि हमारा या तो क्लास में उस पीरियड्स में पढ़ाने टाइम ध्यान नहीं रहा, या तो हम फोकस नहीं कर रहे हैं। बट केमिस्ट्री को अगर अच्छे से समझना है तो कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। उसको समझने के लिए हमें अच्छे से हर चीज़ पता होनी चाहिए, कैसे कैसे हमको चीज़ें क्लियर करनी है। केमिस्ट्री में बहुत सी चीज़ें, क्योंकि आपको केमिस्ट्री अगर अच्छे से याद रखनी है तो कुछ कॉमन मिस्टेक आपकी लाइफ में केमिस्ट्री की तरफ से नहीं होनी चाहिए। अगर वो कॉमन मिस्टेक आप कर रहे हैं तो केमिस्ट्री को थोड़ा सा समझना कठिन हो सकता है। वो कॉमन मिस्टेक हो सकते हैं, जैसे आप बैलेंसिंग करना। अब बैलेंसिंग का कुछ लोगों को, जैसे कंपाउंड दिए गए हैं, उन कंपाउंड को भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, उनका कॉमन नाम नहीं पता है, उनमें चार्ज की बैलेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं, वो कंपाउंड क्या है। ऐसे ऐसे बहुत चीज़ें दिक्कत है। जैसे पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल भी उनको नहीं याद है। अब जब आपको 118 एलिमेंट नहीं याद हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं याद है, उनके चार्ज नहीं याद हैं, तो आप कंपाउंड कैसे बनाएंगे। कंपाउंड में कोई बॉन्ड डिसोसिएशन हो रहा है या कोई बॉन्डिंग हो रही है, तो वो क्यों हो रही है, किस कारण की वजह से हो रही है, वो इलेक्ट्रॉनों के डिस्प्लेसमेंट्स के कारण होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इधर से उधर जाएगा तभी बैलेंस ही होंगी, बॉन्डिंग होगी। तो ये सब चीज़ें हमको क्लियर करने के लिए पीरियोडिक टेबल पता होनी चाहिए। और पीरियोडिक टेबल पता होने के साथ साथ हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमारी केमिस्ट्री लाइफ में होनी चाहिए। इसके अलावा रिएक्शन, अगर आपको रिएक्शन तैयार करना है, रिएक्शन आपका रिवीजन मांगता है। देखो, आपको ये सब चीज़ें तो पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा, कंपाउंड्स का नाम नहीं पता होगा। अब आप लेके बैठ गए रिएक्शन करने के लिए, अब पता चला आपको कंपाउंड का नाम ही नहीं पता है, आपसे रिएक्शन में एथिल कोल लिया गया तो आपको एथिल कोल का सूत्र ही नहीं पता है, तो आप रिएक्शन बनाएंगे कैसे। तो पहली चीज़, आपको रासायनिक सूत्र भी पता होने चाहिए। इसके साथ में आपको रिवीजन ज़रूर करना है। रिवीजन करते रहेंगे, ठीक, तो आपको क्या लगेगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता रहेगा। क्योंकि आज वही चीज़ पढ़ रहे हैं, कल पढ़ रहे हैं, तो आपको वो चीज़ की वैल्यू ऑफ ग्रेडिंग, जैसे आप कुछ भी कर रहे हो, नॉर्मल तरीके से आप फ़ोन चला रहे हो, इंस्टा खोल लो, तो इंस्टा आप चलाना सीख गए। बचपन से कोई नहीं सीखता है, कोई भी नया ऐप लॉन्च हो रहा है तो आपको तरीके पता चल गए, इसमें यहाँ पे जाएंगे तो ये चीज़ मिलेगी, यहाँ पे जाएंगे तो ये चीज़ मिलेगी। तो वो चीज़ हमारे
कंटिन्यूसली यूज करने पे पता चल रही है। ऐसे आप रिएक्शन को रोज़ का रोज़ रिपीट करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको क्या होगा, वो चीज़ अच्छे से रिएक्शन या कोई भी थ्योरी है वो क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। इसके अलावा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, अब वो रिएक्शन ही मान लो पढ़ रहे हैं, तो रिएक्शन में हमको पढ़ने का मतलब ये है कि हमको उस रिएक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक पॉइंट क्या है कि ये रिएक्शन किस कारण, किस वजह से कन्वर्जेंस हो रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, तो वो चीज़ भी हमको पता होनी चाहिए अच्छे से। तभी आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उस रिएक्शन के हिसाब से या उस थ्योरी के हिसाब से, तो वो बेसिक पॉइंट आपका रेडी हो जाएगा और वो चीज़ आपको अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो इन सभी चीज़ों को केमिस्ट्री में ध्यान रखना होता है। अब हम जो अगला वीडियो बनाएंगे तो हम पर्टिकुलर, आप कमेंट करिए क्या चाहिए आपको, उसी हिसाब से हम बनाएंगे। जैसे हम आपको कुछ बता दें बेसिक जो चीज़ें हमारी लाइफ में चाहिए हमको केमिस्ट्री में स्टार्टिंग में, तो वो हमको पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब पीरियोडिक टेबल के बारे में हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, बट बहुत लोगों को पता भी होगा जो केमिस्ट्री से पढ़ रहे हैं, इंटर हो या फर्स्ट ईयर हो या आपका बीएससी हो, एमएससी हो, तो आप पढ़ रहे होंगे तो शायद आपको केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल के बारे में अच्छे से पता होगा। बट इसके अलावा केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती है ये आप क्लास 10 से स्टार्टिंग हो जाती है, जबकि पहला चैप्टर है क्लास 10 का यूपी बोर्ड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक, रासायनिक अभिक्रिया में उनके समीकरण। तो ये चैप्टर है केमिकल रिएक्शन का। और कितनी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया आपने अच्छे से पढ़ा वहाँ पे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक, डिस्प्लेसमेंट, तो ये सब चीज़ें आपने वहाँ पढ़ी हैं और वही केमिकल रिएक्शन के बारे में, ठीक। और बैलेंसिंग कैसे करते हैं कोई भी रिएक्शन की, वो भी आपने 10 से सीखा है। तो अगर इन सभी में से कोई वीडियो चाहिए तो बताएं। और यदि कोई बच्चा क्लास 12th का है केमिस्ट्री सब्जेक्ट से और उसको कुछ केमिस्ट्री सब्जेक्ट से चैप्टर वाइज पढ़ना है तो कमेंट कर सकता है। अपना चैप्टर वाइज मैं लेक्चर बनाना शुरू कर दूंगा 15 तारीख के बाद, तो आपको पर डे एक लेक्चर मिल जाएगा केमिस्ट्री का। और उसके साथ में आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मिल जाएंगे इंटर के। यदि फर्स्ट ईयर हाई स्कूल बच्चा है तो उसको केवल हम वीडियो लेक्चर दे सकते हैं, नोट्स प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। तो जिन बच्चों को अगर कुछ चीज़ों की ज़रूरत है तो वो कमेंट कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको पता होगा इसी नाम से, बिप्स केमिस्ट्री के नाम से ही है। आप जाइए वहाँ ज्वाइन करिए और फॉलो करिए और शेयर भी करिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।